पर्युषण पर्व की स्थापना की विधि आपके पास पहले पहुंचा रहा हूँ, जिससे कि वो बात जल्दी से पहुंच जाए सब तरफ। क्यों पर्युषण पर्व की स्थापना करनी है आपको बता दिया गया है। पर्युषण पर्व स्थापना के फिर एक बार उद्देश्य प्रयोजन ध्यान में ले लें। पहला उद्देश्य है कि परिवार का हर सदस्य पर्युषण पर्व की आराधना में जुड़े। पहला उद्देश्य है। छोटे बच्चे से लेकर तो बड़े तक सबकी पर्युषण पर्व की आराधना होनी चाहिए, क्योंकि ये शाश्वत पर्व है। इस पर्व की आराधना तीर्थंकर परमात्मा भी संपन्न करते हैं, जिसको हम संवत्सरी पर्व कहते हैं और उसी को पजुसना कप्प कहते हैं। व्यवस्था निर्माण इसलिए करनी है कि अव्यवस्था ही निर्माण हो गई। अव्यवस्था का जवाब देने के लिए, समाधान देने के लिए ये पर्युषण पर्व स्थापना का एक नया उपक्रम 2013 से शुरू किया। यहाँ से थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर रहे हैं। समझे कैसी स्थापना करनी। पहला प्रयोजन अपने मन में क्लियर हो जाए। कहाँ स्थापना करनी है, कहाँ आपको रखना है प्रतीक चिन्ह, ये जगह तय हो जाए। और जहाँ भी जगह रखे वहाँ पर उसका टी पॉय, चौरंग, चौकी थोड़ी ऊंची जगह हो, उस पर एक सफ़ेद कपड़ा बिछा हुआ हो। सिंपल बता रहा हूँ। और उस पर पहले पुंजनी से पलेवना अरहम भूये हिम जान पड़िलेह सायम। अरहम बोलेंगे, भूये हिम जान पड़िलेह सायम। ये भूये हिम जान पड़िलेह सायम ये आचारांग सूत्र का है कि मैं जगत के सारे जीवों की मंगल कामना की प्रतिलेखना कर रहा हूँ। ये वहाँ का सूत्र है। तो ये उस भाव को मन में रख करके कि मैं विश्व के सभी जीवों की आत्मशुद्धि की, परम भाव जागृत की भावना से प्रतिलेखना कर रहा हूँ। और ये प्रतिलेखना करने के बाद फिर ये प्रतीक चिन्ह आपके पास है ना। इस प्रतीक चिन्ह के सेंटर में देखने की बात रहेगी आपके पास। और उसके पहले सभी ने एक सेंटेंस बोलना है। मैं अर्धमाग्धे में दे रहा हूँ, आप हिंदी में बोलें, आप मराठी में बोलें, आप इंग्लिश में बोलें, जिस भाषा में आपको अनुकूल रहे उस भाषा में बोलें। अरहम पजुसना कप्पस अर्हनाये उवठियोमि हुज मध्य पर्यनस अर्हना आप्पा सोहिकरम तव संयम मित्तिमयम तव पसायाये तव पसायाये तव पसायाये। इसका मीनिंग है कि हम पर्युषण पर्व की आराधना के लिए उपस्थित हैं। पर्युषण पर्व की हमारी आराधना आत्मशुद्धि कारक हो, अहिंसामय हो, संयममय हो, तपमय हो और मैत्रीमय हो। इस भावना को मन में ला करके ये जो पर्युषण और महापर्व के बीच में, पर्युषण और महापर्व के बीच में छोटा सा गैप है, छोटे से एक जगह है, उसके सेंटर में देखना। उसके सेंटर में देखते हुए मन में 3 नवकार मंत्र या सामूहिक रूप से एक नवकार मंत्र मन में गिनो तो 3 नवकार मंत्र, और सभी ने सामूहिक रूप से बोलना है तो एक नवकार मंत्र बोलते हुए उसके तरफ देखना। और फिर जहाँ आपको स्थापना करनी है उसकी तरफ देखना। जहाँ आप देखोगे अपनी खुली आँखों से वहाँ ही आपको नजर आएगा। उसके बाद पुनः इसकी तरफ देखना और पूरे अपने घर की तरफ देख लेना है, नज़र घुमा लेना एक नवकार मंत्र करते हुए। कि इसमें अष्टमंगल है, इसमें श्रीवत्स है, और अष्टमंगल और श्रीवत्स से आपका परिवार, आपका घर आंगन चार्ज हो जाए, इसके लिए प्रयोग है। और फिर उसको हाथों में लेकर के अहोभाव के साथ मिट्टी में सब भूयेसु कहते हुए खामी में सवे जीवा
सवे जीवा कमंतु में मिट्टी में सो भूयसु वैरम मज्जम न केने का पाठ करते हुए इसके वहाँ पर स्थापना कर देना। स्थापना करने के बाद सुबह और शाम 2 समय प्रार्थना उसकी करनी है, और प्रार्थना यहाँ पर भी रोज़ लगाई जा रही है। यूट्यूब पर भी वो प्रार्थना है, और प्रार्थना का फोल्डर भी आपको प्रतीक चिन्ह के साथ दिया गया है। उस प्रार्थना को यदि आप देखोगे तो एक जो मंगल भावना परिवार में तैयार होनी चाहिए, वो भावना उसमें दी हुई है। यूट्यूब पर भी आप उसको सुन सकते हैं। 90 महापुरुषों की जो आराधना कल से शुरू होगी, उसी का उसमें गान थोड़ा सा किया गया है। ये भी रोज़ की विधि। नीचे एक मंत्र दिया हुआ है, एगे जिया जिया पंच, पंच जिया जिया 10, 10 सहावो जिनेतानम सौ सत्तु जिनामा। पॉसिबल हो तो परिवार ने सामूहिक रूप में इसकी एक माला गिननी, और सामूहिक रूप में संभव नहीं हो तो परिवार के हर सदस्य ने अपनी अनुकूलता से 24 घंटे में कभी भी वहाँ बैठ करके इसकी एक माला गिननी है। एगे जिया जिया पंच, पंच जिया जिया 10, 10 सहावो जिनेतानम सौ सत्तु जिनामह। ये इंद्रभूति गौतम का है। किसी श्रमण ने जब उनसे पूछा, कितने सारे शत्रुओं से घिरे हुए होते हुए भी तुमने सारे शत्रुओं को कैसे जीत लिया? तो ये अपराजयी मंत्र है, अपराजितता का मंत्र है। वो मंत्र आपके परिवार के हर सदस्य को कंठस्थ भी हो जाए, और परिवार में इसकी आराधना इन 8 दिनों में सम्यक रूप से संपन्न हो जाए, इसका उद्देश्य है। दूसरी विधि चलेगी 18 पापों की आलोचना। 18 पापों की आलोचना आपने डायरी में लिखनी है। परिवार के हर सदस्य ने 18 पापों की आलोचना लिखनी है, क्योंकि संवत्सरी का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है वो क्या है? आलोचना है। और सामूहिक रूप से जो आलोचना होती है वो सब आप सुन लेते हो, लेकिन दिमाग के ऊपर से चली जाती, दिल को टच करने का तो कोई सवाल आता ही नहीं। तो पूरे साल भर में पिछले पर्युषण पर्व से लेकर इस पर्युषण पर्व तक मैंने कहाँ कहाँ कौन सी हिंसा मेरे द्वारा हुई है। कब मेरे हाथ से चिपकली मर गई, कब मेरे हाथ से मच्छर मर गए, कब मेरे हाथ से चूहा मर गया, कब मेरे हाथ से किसी बिल्ली को चोट पहुंचाई गई, कब मेरे हाथ से किसी नौकर को मैंने भूखा रख करके काम कराया, कब मैं किसी परिवार के सदस्य के भोजन में बाधक बना। जो भी आपको लगता है, जब भी अपने मन में हिंसा के भाव आए हो, हिंसा की कृति हुई हो, वो आपने लिखनी है। कब कब मैं झूठ बोला, कैसे परिस्थिति में झूठ बोला, ऐसा नहीं लिखना कभी भी। जो मैंने झूठ बोला तस्में इच्छाम दुक्कड़म, मुझसे कुछ नहीं होता है। मकड़ी का जाला जहाँ है वहाँ झाड़ू जाएगा तो ही मकड़ी का जाला निकलेगा। आप कहते जेठे जेठे मकड़ी का जाला निकले, सगड़ा निकल जाए, या रोबोट इतना नाटे काम में नहीं आती है। तो कहाँ मैं झूठ बोला हूँ, कहाँ मैंने क्या क्या चोरियाँ करी है। और जो मैरिड है, चौथे अनुव्रत की आलोचना कि कहाँ मैंने अपने साथी के अलावा, अपने सहयात्री के अलावा और किसी को उस नज़र से देखा है, मन में भावना लाई, कृति करी है। चौथे व्रत में मुझे कहाँ दोष लगा है। कब मैंने जो मूवी नहीं देखनी चाहिए वो मूवी मैंने देखी है। कब मैंने वो साहित्य पढ़ा है कि जो मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, उसकी आलोचना करनी है। और जो बच्चे आपके घर के, उनको कहना कि ब्रह्मचर्य की आलोचना कर ले, कि कहाँ उनके, अभी तो उनकी शादी नहीं हुई, कुमारिक अवस्था है, बैचलर अवस्था में, कहाँ उनको पता चलना चाहिए कि हमारा ये पर्व हमारी सारी शुद्धि के लिए। और उनको कहना, बिल्कुल प्रेम से कहना, तुम्हारे डायरी में लिखो, बोलना डायरी लिख करके परमात्मा को समर्पित करनी। कोई पढ़ने वाला नहीं तुम्हारी डायरी को, केवल आत्म साक्षी से आलोचना करनी है। कब तुम्हारे मन में किसी को लव यू कहने का आया, कभी किसी को पकड़ने का मन आया, कब किसी को हक करने का मन में आया, वो सारा लिखने के लिए कहना है। 5वां है परिग्रह का पाप। कहाँ मैंने अनावश्यक संग्रह करके रखा, कहाँ मैंने उस पर अपना अधिकार जमाया। मैंने उसका वस्तु का केवल स्वीकार करना था, वस्तु का मैं केवल स्वीकार करता, जैसे माइक पर मैं बोल रहा हूँ स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है।
उपयोग करने के लिए स्वीकार की आवश्यकता होती है, अधिकार की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसकी आलोचना करनी। फिर पूरे साल में मैंने कब कब गुस्सा किया है, किस किस पर गुस्सा किया। छठा पाप कौन सा है? गुस्से का है। सातवां पाप अहंकार का है, मुझे कुछ मिला और मैंने गर्दन सीधी कर ली, कोई मेरा अभिनंदन हुआ और मैं ईगो कर गया। तो जहाँ जहाँ मैंने क्रोध, मान, माया, लोभ किया है, ये 9 पाप हो गए। 10वां पाप है राग, किसको बहुत फेवर किया है, किसको बहुत लाइक किया है। द्वेष, किससे नफरत करी मैंने, किसकी मैंने घृणा करी, कब कब मैंने घृणा करी, ये आपने लिखना है, कोई पढ़ने वाला नहीं, आपने ही पढ़ना है। जैसे जैसे आप आलोचना करते जाओगे वैसे वैसे अंदर में उसकी शुद्धि होती जाएगी। 11 हो गए। और 12वां पाप कलह का पाप, कब कब मैंने झगड़ा किया है, किन के साथ मैंने झगड़ा किया है, कब मैंने परिवार में झगड़ा किया है, कब मैंने दुकान पर झगड़ा किया, कब मैंने नौकर के साथ झगड़ा किया, कब मैंने समाज में झगड़ा किया है, उस कलह की आलोचना करनी है। कब कब मैंने दूसरों की अच्छी बातों को छिपाया है, अव्याख्यान किया है, दूसरों के सदाचार पर, दूसरों की अच्छाई बातों को छिपाया है, किसी के सहयोग को इनकार किया है। कब मैंने दूसरे पर कलंक लगाया है, पर परिवाद किया है। कब मैंने चुगली खाई है, किन किन की चुगलियां करी है मैंने, रति अरति किन किन अपने लोगों से ही मैंने नफरत करी है, जिनसे मैं प्यार करता था उनसे मैंने नफरत करी। और कब जिनसे मैं नफरत करता था उनके साथ मैंने प्यार का दिखावा किया है। कब कब मैंने माया मूर्छावाद ऐसा झूठ बोला है कि सामने वाले को लगा ये सच ही बोल रहा है। ऐसा झूठ मैंने कब बोला, कपट पूर्वक झूठ मैंने कब बोला है। और 18वां पाप है, सामान्य रूप से कह रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मिथ्या दर्शन शल्य। कब कब मैंने तीर्थंकर परमात्मा के अलावा और किसी को अपना परमात्मा के रूप में स्वीकार किया है। कब कब पंच महाव्रतधारी के अलावा और किसी को अपने जीवन में गुरुपद का होद्दा दिया है। कब कब मैंने करुणा अहिंसा को छोड़ करके धर्म को स्वीकार किया, जहाँ हिंसा होती है, जहाँ असंयम होता है, उसको मैंने कब कब धर्म माना है। इसकी आलोचना आपने करनी है, कहाँ कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग करी। और एक दिन में नहीं होगी, मेरे भी ध्यान में है, एक दिन में होगी नहीं, ये 7 दिन तक आपका क्रम चलना चाहिए, रोज लिखना चाहिए। चाहे आप कर सकते हैं कि 8 दिन थे, 3 पाप की आलोचना एक एक दिन करते चले गए, तो एक 7 दिन में आपका कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। 8वें दिन फिर उसके आप एक साथ आलोचना कर सकते हैं। ये हुआ आलोचना का कार्यक्रम। दूसरा कार्यक्रम आपका चलेगा क्षमापना का। और क्षमापना के कार्यक्रम में सबसे पहले माँ बाप ने अपने बच्चों के नाम, अपने बेटों के नाम, अपने बेटी के नाम क्षमा प्रार्थना लिखनी है कि मैंने कब कब तुम्हारे पर जुल्म किया है, कब कब तुम्हारे पर गुस्सा किया है, कब कब तुमको टॉर्चर किया है। ये मत बोलना कि तुम्हारे अच्छे के लिए गुस्सा किया, गुस्सा गुस्सा है, वो अच्छी भावना से किया कि अच्छे के लिए गुस्सा गुस्सा है। कब कब मैंने तुमको दुखी किया है वो सब लिखना। मैं ज़्यादा गुस्सा करे तो मैंने माफ़ कर दीजिए, बिल्कुल नहीं। कब कब किया उसका कबूली जवाब देना है, कबूली जवाब देना है। और कबूली जवाब दे करके उनको कहना है कि मेरे इस गुनाह को तुम मुझे क्षमा करो, माफ़ करो। यहाँ से आगे मैं ऐसा नहीं करने का ध्यान रखूँगा। और सेकंड है, बच्चों ने फिर माँ बाप के लिए क्षमा प्रार्थना पत्र लिखना है कि हमने कब कब आपको परेशान किया है, कब कब आपकी अवज्ञा करी, कब कब आपसे चीटिंग करी है, कब कब आपकी बात को नहीं माना है, कब कब आपका अनादर किया। ये बच्चों ने दूसरे दिन कर करके माँ बाप से क्षमा याचना बच्चों ने करनी है। तीसरे दिन सास ने बहू से करनी है। सभी सास ने बहू को बिल्कुल क्षमा प्रार्थना का लेटर देना है। ये सारा प्रयोग मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ कि
हमें एक न एक दिन दुनिया को जिस पर्व की आवश्यकता है वो क्षमापना पर्व दुनिया में पहुंचाना है, उसकी पूरी विधि पहुंचानी, इसलिए प्रयोग चल रहे हैं। तो सास ने बहू के नाम से लेटर निकला है और बहू ने सास के नाम से लिखना है। फिर भाई ने बहन के नाम से, बहन ने भाई के नाम से, भाई ने भाई के नाम से, बहन ने बहन के नाम से। फिर जो आपका सबसे घेरे का फेरे का, हाँ, श्रीमान ने श्रीमती जी को क्षमा याचना करनी है, लिख करके। हाँ, बिल्कुल जो जो किया है वो सभी लिखना है और श्रीमती ने श्रीमान जी से आलोचना करनी है। फिर आपके घर के नौकर हैं, उनसे आपने कुछ किया हो, दुकान के नौकर हैं, आपके क्लाइंट्स हैं। मैंने कल भी कहा था, आज फिर कहता हूँ, वो पॉलिटिकल क्षमापना छोड़िए, वो धर्म नहीं है कि महाराज से था को दिल दुखी हो तो मैंने माफ़ कर दे जो, नहीं। क्या क्या किया है आपने लिखना है और लिख कर से उनसे बिल्कुल डिटेल में क्षमा की प्रार्थना करनी है। आखिरी दिन 7वें दिन आपने परमात्मा की क्षमा प्रार्थना करनी है, तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर की क्षमा प्रार्थना करनी है कि आपने हमारे पर बहुत कृपा बरसाई, लेकिन हमने आपकी कृपा को सार्थक नहीं किया। आप बहुत वात्सल्य से बरसे, लेकिन हमने उसकी कदर नहीं करी। उसकी प्रार्थना परमात्मा से क्षमापना करनी है, गुरुदेव से क्षमापना करनी है, जिन्होंने आपको धर्म से जोड़ा, जिनकी आपके पर उपकार है, जिन्होंने आपको जिन शासन के जोड़े रखा है, उनसे भी अपने क्षमापना करनी है, लिख करके करनी है। और फिर अपने धर्म संघ से क्षमापना करनी है कि संघ ने मेरे लिए बहुत किया, लेकिन मैंने संघ का सम्मान नहीं किया, मैंने संघ की भक्ति नहीं करी, मैंने संघ में समर्पण नहीं किया। इस तरीके से संघ से भी क्षमा प्रार्थना करनी है।